तो चलिए दोस्तों, देखिए उसके आगे का प्रश्न। कुछ टेक्निकली इशू आ जाता है यार, क्या करें, दिमाग खराब हो जाता है। मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं बढ़िया करना चाहता हूँ तो, लेकिन बीच में मुश्किलें कुछ पता नहीं कौन कौन सी आ जाती है, एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा यार, जी जान लगा दूंगा आपके लिए। बस मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। भैया 33 क्वेश्चन के आगे देखिए बस, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 33 आपसे 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। इसको देखिए, ये कह रहा है भाई आपका, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। ये क्या होता है भैया, तो अक्रांत होता है। क्या होता है भाई आपका, अक्रांत जो है ये वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिए, जिस पर आक्रमण हो उसे हम क्या कहते हैं, आपका आक्रांत कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कर रहा है, इसको देखिएगा। ये कह रहा है भाई, ये देखिए क्या कर रहा है कि पृथ्वी, पृथ्वी ग्रहों तारों, ठीक है। पृथ्वी, अरे यार, देखिए क्या करें आपका, पृथ्वी ग्रहों तारों स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंतरिक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके देखिए अंतरिक्ष में ही आपके पृथ्वी ग्रह तारा या स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, बेहतरीन प्रश्नों की तरफ, ठीक है ना। बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहा क्या रहा है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है भाई कि नीचे दिए गए शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी हुई है, सही का चयन करना है। वर्तनी शुद्धिकरण है भाई, वर्तनी शुद्धिकरण बता दो। ये क्या हो जाएगा, अनुग्रहित हो जाएगा, अनुगृहित हो जाएगा, अनुगृहित हो जाएगा, या आपका अनुगृहित हो जाएगा, या आपका अनुगृहित होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, अनुगृहित हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसको सही करिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका शुद्ध है। अब शुद्ध वाक्य चुनना है। देखिए उज्जवल भी आप, उज्जवल भी आपका शुद्ध नहीं है, उज्जवल भी नहीं है, ये दोनों तो एक जैसा सेम दे दिए हैं, ठीक है। ये द्वंद्व नहीं है, तो ये आपका यानी जो है ये आपका क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ये आप प्रश्न को क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस करना है यार हमको लगातार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपसे क्या करा है। देखो भाई मेरी पहली वीडियो में जो भी समस्या है यार मैनेज कर रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो से और थोड़ा सा और बेहतर मैं लाने का प्रयास करूंगा वीडियो को, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहो लगातार, ठीक है। चलो देखो, ये कह रहा है आपसे भैया कि निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो बताना भैया कौन सा शुद्ध शब्द है। जी जीविषा है, जी जीविषा है, या आपका जी जीविषा है, या जी जी विषा है। तो बताओ भैया क्या हो जाएगा आपका, बी बी वाला ऑप्शन, यानी कि जी जी विषा, ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर भैया। ये देखो, ये कह रहा आपका काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। बता दो भैया, ये तो प्रश्न सभी को पता होगा कि अगर जिसको कुछ नहीं पता है उसको क्या कहता है, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि इसको क्या कहते हैं भैया, आपका अनपढ़ होना, ठीक है। क्या है आपका, अनपढ़ होना, ठीक। ठीक है दोस्तों, देखिए काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या हो गया, काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि आपका अनपढ़ होना, ठीक है। फिर देखिए आप फिर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें आपका, कि टूट चाप नहीं जूसे जुरे रिसाने का अर्थ है। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी है यार, मजा आता है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ है क्या है, ये क्या हो जाएगा भैया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इधर ले चलता हूँ, दिखाई दे आपको, ठीक है। चलो देखो, ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा भैया कि नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई चीज नुकसान हो जाता है यार उसके लिए क्रोध करना व्यर्थ है। मेरे साथ हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं यार, हो जाने दो, ठीक है। तो बिल्कुल क्रोध करना ही व्यर्थ है, एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए आप। ये करे भाई कि अंधा पावे आंखें तो पतिताय का अर्थ है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, ठीक है ना। अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, ये क्या है आपका,
अभिष्ट की प्राप्ति होने पर क्या करना भैया, विश्वास का जमना। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 41 के बाद आपका कौन सा क्वेश्चन कह रहा है आपका 42। ठीक है, 42 देखिए आपका क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझिए। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव सभी को पता है, शांत का निर्वेद, शांत का निर्वेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किस रस का अस्थाई भाव रति है। तो रति आपको सभी को पता होगा, श्रृंगार रस का जो है ये आपका क्या है भैया, रति है। ठीक है ना, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है आपका रति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला प्रश्न देखिए, ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हम कराएंगे हिंदी का, फिर जीएस का अलग से कराएंगे। ठीक है, ये कह रहा है हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है। तो रसों की संख्या पूछा, हिंदी काव्य रसों की संख्या, हिंदी काव्य रसों की संख्या कितनी है भैया आपका 9 है। ठीक है, कितनी है आपका 9 है, 11 मत लगा दीजिएगा, कभी कभी 11 भी लोग लगा देते हैं, लेकिन काव्य रसों की संख्या कितनी है भैया आपका 9 है। ठीक है, बता दूं कौन कौन सा है, टाइम लग जाएगा यार। ठीक है, टाइम लग जाएगा, चाहे तो मैं आपको नवों का नवों आपके रसों के बारे में बता दूं, लेकिन टाइम लगेगा, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को करना नहीं है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को ऐसे लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो प्रैक्टिस केवल करें, क्योंकि हम लोग पढ़ पहले से चुके हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोई चीज़ हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, पूरा पढ़ जो है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो अच्छा, चलिए ठीक है। तो हिंदी काव्य में रसों की संख्या कितनी है भैया आपका कुल 9 आपके रस हैं। ठीक है, तो 9 रस कौन कौन सा है आपको बिल्कुल पता है। एक है भैया आपका चलिए बता ही देते हैं। ठीक है, एक है श्रृंगार रस है, दूसरा है आपका करुण रस है, तीसरा आपका रौद्र रस है, चौथा आपका हास्य रस है, पांचवा आपका वीर रस है, छठवां आपका भयानक है, सातवां आपका विभत्स है, आठवां आपका अद्भुत है। ठीक है, और नौवां आपका शांत रस है। तो ये आपके 9 हैं। हालांकि 11 दो और होते हैं, वात्सल्य एक भक्ति होता है, लेकिन इसको ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये 9 ही आपके माने जाते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, तो रसों की संख्या हमने कितने बताया भैया आपका 9 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहे हैं निम्न पंक्ति में छंद है कौन सा। ये कह रहा है आपका जानी गौरी अनुकूल सिय ही हरसु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा भैया, ये क्या है आपका सोरठा है ना, ये है क्या आपका भैया सोरठा। ठीक है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, इसको याद कर ले जाएंगे, ए वाला ऑप्शन। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिएगा। ये कह रहा है आपसे कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है, अगर आप लोग छंद पढ़े होंगे तो छंद पढ़ते समय जो आपका विराम आता है उसको हम क्या कहते हैं भैया आपका यति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यति कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 47 आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, 47 देखिएगा, ये कह रहा है आपसे 47 कि भैया बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है। छंद प्रकार कौन सा नहीं है भैया, तो आपका चौपाई भी है, सोरठा भी है, दोहा है, जो दृष्टांत है, ये छंद प्रकार आपका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 48, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 50 तक का हम कराएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या करा आपसे, करा तो बरबारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। ठीक है, इस अवतरण में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है भैया, तो आपका देखिए उर्वशी दो दिया, दो उर्वशी दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका यमक है। ठीक है, यमक अलंकार। चलो अलग क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आपसे क्या करा है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को हम ध्यान से देखें। यह कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है भैया, तो आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, किसी की उपमा की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 50 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपसे क्या कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है मुदित महीपति मंदिर। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचित सुमंत बुलाए, पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। तो आइए हम डायरेक्टली आपको यहीं से आपको बता देते हैं। देखिए ऑप्शन आपको तो इसमें दिया नहीं, ऑप्शन तो आपका दिया नहीं, तो ऑप्शन देखिए हम आपको दे देते हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में हम ऑप्शन आपको बता देते हैं, कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा, रूपक हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास हो जाएगा, रूपक हो जाएगा,
या आपका उपमा हो जाएगा या अमक यमक हो जाएगा। हम आपको बता देते हैं भैया, डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 50 क्वेश्चन हम लोगों ने गिरते पढ़ते उठते बैठते कैसे भी करके हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए हिंदी के ये प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लगातार हम प्रैक्टिस आपको देते रहेंगे। इसके बाद हम आपको जीएस की भी प्रैक्टिस सेट लगातार देंगे। बस हमके जितने दिन हैं, जितने दिन बाकी हैं, जितने प्रैक्टिस सेट दे रहे उतना सॉल्व कर डालो भैया, ढेर सारे आपके प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है। तो चलिए दोस्तों, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक फैलाइएगा, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा, जिससे मैं और आपको वीडियो लाए। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन आप जरूर दबा दिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।